अनुसार हम चलेंगे तो हमारा जीवन सुखी रहेगा, हम हर तरह से संतुष्टि रहेगी। एक तरह से सत्संग में हमको संसार में कैसे रहना है, जीवन कैसे बिताना है, जीवन जीने के लिए एक कला बताई जाती है, सिस्टम बताया जाता है ज्ञान के माध्यम से, और ज्ञान के ऊपर चल करके हम अपना भविष्य सुधार सकते हैं। यही परलोक हुआ। तो इसलिए हम सब बड़े भाग्यशाली हैं, और इसमें बाबा जी ने ऐसा सिस्टम बनाया है कि सभी अपने अपने अनुभव बताते हैं, सभी बताते हैं, सभी सुनते भी हैं, एक दूसरे का अनुभव लेते हैं इस ज्ञान के ऊपर। ये बहुत अच्छा है। शासन जी, जैसा कि आप सबने बताया विचारों में, इसको मनाने का कारण क्या है, इस पर भी विचार करना चाहिए। होली, अभी महापुरुषों ने बताया कि भगवान के साथ हो लें, भगवान के साथ हो लें, सदगुरु के साथ हो लें, यही होली है। और वैसे तो तमाम लोग, ज़्यादातर लोग यही जानते हैं कि भक्त प्रहलाद थे, होलिका थी, हिरण्याकश्यप से संबंधित बातें, कथा सभी जानते हैं। तो और कुछ ये भी कहा जाता है कि हमारे किसान भाई, नया अन्न उत्पन्न होता है इस सीजन में, और शुरू से यहाँ खेतीबाड़ी का ही माहौल था, खेतीबाड़ी ज़्यादा होती थी, उसे पे निर्भरता थी। तो इस समय नई फसल होती है, सबके घर में नया अन्न आ जाता है, धन धान्य से भर जाता है घर। उसकी खुशी में होली का त्योहार मनाते हैं, बड़ी खुशहाली करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं प्रेम से। आज भी देखिए पंजाब में वो मनाते हैं बैसाखी का, मतलब होली इस दिन नहीं मनाते हैं, बैसाख में मनाते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य वही है। आखिर अगर भक्त प्रहलाद का किस्सा से संबंधित होता तो आज ही मनाते वो भी। उसका तो एक निश्चित दिन होगा प्रहलाद का, होलिका का, लेकिन वो लोग आज नहीं मनाते, बैसाख में मनाते हैं, बैसाखी के नाम से। तो वो वही हर्षोल्लास मनाते हैं, हमारे घर जो है धन धान्य से भर गए, वो खुशियां मनाते हैं। तो ये कई कथाएं इस तरह से हैं। जो भी हो, हमें बाबा जी ने ज्ञान दिया है, सत्संग दिया है, तो उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं क्या सही क्या गलत है, और यहाँ पर तमाम महापुरुषों ने बताया भी है। हम ज़्यादा किस्से कहानी में न पढ़े, ज्ञान से देखें। होली भक्तों का है, भक्त प्रहलाद का उदाहरण देकर बताते हैं। भक्ति क्या है, भक्त कौन है? भक्त माने ये नहीं कि हम चंदन लगा लिए, गेरुआ वस्त्र पहन लिए, माला पहन लिए तो हम बड़े भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। या हम पूरी रामायण याद कर लिए, वेद शास्त्र पढ़ लिए तो बड़े भक्त हो गए, ऐसा नहीं है। भक्ति तो अलग चीज है, भक्त अलग होता है। भक्त का मतलब समर्पण, भक्ति माने समर्पित हो जाए। जैसे कई तरह के भक्त होते हैं, भगवान के भक्त, देश भक्त, पितृभक्त यानी पिता की भक्ति करने वाले, मातृभक्त, इस तरह के भक्त हैं। तो वो करते क्या हैं? जैसे देशभक्त है तो वो अपना सब कुछ सर्वस्व देश का समझता है, देश के लिए है,
स्वयं सहित देश पे निछावर होने के लिए तैयार रहता है, समर्पित रहता है देश के प्रति, तो वो देशभक्त हुआ। उसका सारा कार्य व्यवहार, सारा कर्म, सारा सोच विचार सब देश के लिए होता है। हमेशा धुन वही लगी रहते हैं, देश की क्या सेवा करें, कैसे करें, तो देशभक्त है। एक उदाहरण दिया। इसी तरह से भगवान का भी भक्त है, भगवान के प्रति समर्पित रहता है, समर्पण भाव रहता है। हम जो भी काम करते हैं, जो भी कर्म करते हैं, जो भी सोचते हैं, विचारते हैं, सब भगवान के प्रति समर्पित रहता है। भगवान के लिए समझकर हम सब कर रहे हैं। खाना खा रहे हैं तो भगवान का दिया हुआ है, कोई भी काम कर रहे हैं तो भगवान का दिया हुआ काम समझ के कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं सब भगवान का है। तो ये है भक्ति, समर्पण, समर्पित रहे उसके प्रति, तो ये है भक्ति। और हमेशा राम राम जपना, माला फेरना, चंदन लगाना, तिलक लगाना, ये सब ये भक्ति नहीं है। इसके लिए तो बाबा जी कहते हैं, भेष दिखायो जगत को, लोगन को बस कीन, अंत काल काती कटे, बास नरक में ली। ये एक तरह का मतलब धोखा है। भेष बनाना, दिखाकर, भेष दिखा करके, माला तिलक लगा करके, संसार को दिखा करके बस में कर लेते हैं, अपने वो तरफ आकर्षित करते हैं और उनका जीवन नहीं बदल पाते। केवल उसमें भावना रहती है कि इनको अपने बस में करें, इनसे काम लें और दान दक्षिणा लें, भिक्षा दें हमको, हमारा काम चलो। ये भक्ति नहीं है। उसमें क्या होता है, वो तो बाद में फिर उसको चुकाना पड़ेगा। अंत काल काती कटे, बास नरक में जाता है। कहते हैं, हरे शिष्य धन शोक न हरई, सो गुरु घोर नरक में पड़े। शिष्य का धन तो खाता है, हरता है, लेता है, लेकिन उसकी कष्ट को, उसकी चिंताओं को दूर नहीं कर पाता, उसके भ्रम को दूर नहीं कर पाता, तो वो गुरु नहीं है, वह घोर नरक में जाए। तो भक्ति ये है। और सबरी को तो राम ने नवधा भक्ति बताई। नवधा भक्ति माने क्रम से 9 बातें बताई कि ऐसा ऐसा आदमी करे तो वही भक्त है, जो सत्संग करे, भगवान को समर्पित रहे, मन से छल कपट निकाल दे, भगवान से ज्यादा संत को माने और सब में राम देखे, सब में भगवान देखे, सबके साथ भगवान समझ करके व्यवहार करे। कहते हैं, जो भी अतिथि घर में आ जाए उसको बड़े प्रेम से मिलिए, उसकी सेवा करिए, पता नहीं किस भेष में नारायण मिल जाएगा, ऐसा भी कहते हैं लोग। तो सबको भगवान का रूप समझ करके उनके सेवा करें, उनसे बातचीत करें, उनसे प्रेम करें। ये भक्ति है। अन्य भक्ति को, भक्ति क्या है, भक्त क्या है, पूरी तरह से बताया नहीं जा सकता। वो तो करने की चीज है। जो करता है वो कह नहीं पाता, वो खाली करना जानता है बस। तो ये भक्ति है साथ संगत जी। और हम सब एक ऐसी चीज देख कर आए हैं, जन्म से पहले या कहिए बचपन में, जन्म लेते ही उसके पहले ही हमें एक ऐसी चीज देख के आए हैं कि उसके बराबर का चीज मिलता नहीं। इतनी अद्भुत कोई चीज दिखाई नहीं पड़ता, उसको मन ढूंढ रहा है और वो चीज मिल नहीं रही है दुनिया में, इसलिए दुखी रहता है।
एक ऐसी आवाज सुन के आया है, वो आवाज किसी के पास नहीं है, कहीं सुनने को नहीं मिलता। इसलिए कान जो है परेशान रहता है, तमाम अच्छी अच्छी धुन को, अच्छी अच्छी भजन को सुनने के लिए, गानों को सुनने के लिए ढूंढता है। वह शब्द अगर मिल जाए तो संतुष्टि हो, लेकिन वह धुन, वह शब्द केवल गुरु के पास वही सुनाता है अनहद शब्द। गुरु ही दिखाता है इस अद्भुत स्वरूप को, जिसको ये मन ढूंढ रहा है। और जब तक ये मिलता नहीं, ये रूप और यह शब्द, तब तक परेशान रहता है, तब तक दुखी रहता है, कष्टमय जीवन रहता है उसका। इसी तरह से हमारे मन को वो चीज मिलता नहीं है जो कि देख के आया है और सुन के आया है। जब सद्गुरु के शरण में आ जाते हैं तो वही चीज मिल जाती है हमको, अपना स्वरूप। कहते हैं ना, भूमि परत बा डाभर पानी, जिन जी में माया लट्टन। जन्म से पहले इसी के ध्यान में लीन रहता है जीव, इसी को देखता रहता है, इसी को सुनता रहता है, एकदम निर्मल मन रहता है। उसके कंप्यूटर का स्क्रीन एकदम निर्मल साफ रहता है, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई खराबी, कोई दुर्गुण नहीं रहता, कोई छल कपट नहीं रहता। लेकिन जन्म लेने के बाद धीरे 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 उसके मन में मैल बैठती जाती है। संसार जो वाले जो है उसके मन को इस सांसारिक चीजों से भर देते हैं, सांसारिक विचारों से भर देते हैं, संसार की चीजें दिखाने लगते हैं। तो देखते देखते धीरे धीरे इसी में रम जाता है और अपने स्वरूप को भूल जाता है। तो साध संगत जी, हमें इसको देखने की जरूरत है। जब इसको देखेंगे, अब इसकी व्याख्या कितनी भी लंबी चौड़ी करते जाएं भगवान की, कि क्या क्या करता है, कहाँ कहाँ है, कैसा कैसा है, बेअंत है, अनादि है, सूक्ष्म है, बहुत महान है, विराट है, कितनी भी व्याख्या करते हैं। कहते हैं वेद भी, वेदों में इतना लिखा गया है फिर भी कम है, उससे भी ज्यादा है इसका वर्णन। नेत नेत कहते हैं, इतना नहीं है, इतना ही नहीं है, और है भगवान की व्याख्या, तो कह नहीं सकते। तो इस चीज को हम ध्यान में रख करके सत्संग में आए और अपने जो कि हम जिस रूप को हम भूल गए हैं, इस माया में आकर के फंस गए हैं, उसको प्राप्त करें, उसको देखें, उसको जानें। और उसको जानने का माध्यम यही सत्संग है, सतगुरु है। सत्संग में आएंगे तभी विवेक होगा, अच्छा खराब की पहचान होगी, गुरु की, सदगुरु की पहचान होगी, तब हम इससे मिलकर एक ज्ञान लेंगे और हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। साथ संगत जी, देखिए बाबा जी